ये गंभीर विषय है, लेकिन ध्यान से आप समझेंगे तो जरूर समझ में आ जाएगा। यह सारी सृष्टि भगवान कैसे बनाते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब प्रलय हो जाता है तो अंधकार हो जाता है, ये हवा बंद हो जाती है, सूर्य चंद्रमा सब समाप्त हो जाते हैं, तब केवल जल ही जल बचता है और उस जल में भगवान शयन करते हैं, केवल भगवान ही रहते हैं, बाकी सब समाप्त हो जाता है प्रलय के बाद। तो जब परीक्षित ने कहा जब केवल भगवान ही बचते हैं और फिर ये श्रुतियां जाकर के भगवान को जगाती हैं, भगवान जब जागते हैं तब पुनः सृष्टि करते हैं, तो परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि महाराज जब भगवान के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं इस संसार में, तो भगवान ने उन्होंने किस चीज से बनाई है। तो बोल भक्तवत्सल भगवान की। अब ध्यान से सुने, यह विषय ध्यान पूर्वक सुनने लायक। कोई भी वस्तु का निर्माण तभी होगा जब कोई वस्तु आपके हाथ में होगी। दो कारण होने चाहिए, एक तो निमित्त कारण एवं एक उपादान कारण। निमित्त कारण उसको कहते हैं जो बनाने वाला है, और उपादान कारण उसको कहते हैं जो बनने वाला है। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे कुंभकार हो गया निमित्त कारण और मिट्टी हो गई उपादान कारण। जब कुंभकार को मिट्टी मिलेगी तो उसी मिट्टी से वह कुल्हड़ बना देगा और कटोरी बना देगा, घड़ा बना देगा, कलश बना देगा, विभिन्न प्रकार के खिलौने बना देगा। तो देखिए आकार प्रकार में इनमें भेद है, कोई छोटा सा कुल्हड़ है, कोई बड़ा सा है, कोई कलश है, लेकिन तत्वतः सब एक ही है। क्यों? क्योंकि बनाने वाला कुम्भकार भी वही है और बनने वाली मिट्टी भी वही है। उसी मिट्टी से ये सभी बने हैं। देखने में ये कलश है, ये घड़ा है, ये कुल्हड़ है और ये खिलौना है, लेकिन तत्वतः इनमें भेद नहीं। वह सब मिट्टी ही है, बनाने वाला भी एक ही है और बनने वाला भी एक ही है। उसी प्रकार से सोनार हो गया निमित्त कारण और सोना हो गया उपादान कारण। जब सोना मिला सोनार को तो सोनार ने उसी सोने से अंगूठी बना दिया, कड़ा बना दिया, कुंडल बना दिया, हार बना दिया, अंगूठी बना दिया, लेकिन है तो वो सब सोना ही। नाम अलग अलग हो गया, ये अंगूठी है, ये कुंडल है, ये कड़ा है, ये हार है, लेकिन तत्वतः तो वो सोना ही है। तो बनने वाला भी वही सोना है और बनाने वाला भी एक ही सोनार है। अच्छा ये बताइए कि अंगूठी का और हार का जब लय हो जाएगा तो बचेगा क्या? लय माने जो उसको समाप्त कर दिया जाएगा। आपने हार लिया है और हार को जब सोनार अग्नि में तपा कर पिघला देगा तो क्या बचेगा? सोना ही बचेगा। हार का लय हो गया लेकिन सोना का लय नहीं हुआ। सोना वो पहले भी था और सोना अब भी बचा। तो हार का लय हुआ, सोना का लय नहीं हुआ। इसी प्रकार से यह सारी सृष्टि भगवान स्वयं बनाते हैं। बनाने वाले भी भगवान ही हैं और बनने वाले भी भगवान ही हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्रकृति के हर कण कण में भगवान है। भगवान के अतिरिक्त इस संसार में कुछ भी नहीं है। अच्छा, फिर अलग है, ये मनुष्य है, ये पशु है, ये पक्षी है, ये पेड़ है, ये पौधा है, ये देखने में अलग अलग है, लेकिन तत्वतः बनाने वाले भगवान एक ही हैं और बनने वाले भी भगवान ही है।
तो जो बनने वाले भगवान हैं, तो जब लय होता है तो जो हार कुंडल खड़ा है इसका तो लय हो जाता है, लेकिन सोना बच जाता है। सोना वह पहले भी था, अब प्रलय होने के बाद हमारा आपका सबका नाश हो जाता है, लेकिन भगवान का नाश नहीं होता, भगवान बच जाते हैं। जैसे ये कुंडली, ये आप अंगूठी को आग में तपा दोगे पिघल जाएगी, तो अंगूठी का तो लय हो गया, लेकिन सोना का लय नहीं होगा, सोना बच जाएगा। इसीलिए सृष्टि के प्रलय के बाद भगवान बचते हैं, बाकी सब समाप्त हो जाता है। फिर भगवान इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो बनने वाले भी भगवान ही हैं और बनाने वाले भी भगवान हैं। तो भेद क्यों है? ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, ये कोरी है, ये कुनवी है, लोहार है, काची है, पासी है, ऐसा भेद हम मनुष्यों ने किया है। भगवान के यहाँ से कोई भेद नहीं है। हाँ, थोड़ा सा आकार प्रकार संस्कार में भेद है। जैसे ये खिलौना है, ये कलश है और ये कुल्हड़ है, लेकिन है तो सब मिट्टी ही। उसी प्रकार से जो वेद शास्त्र धर्मादि शुद्ध संस्कार से रहेगा, लहसुन प्याज मांस मदिरादि का सेवन न करता हो, जो धर्म का प्रचार प्रसार करता हो, ऐसे वर्ग को ब्राह्मण कहते हैं। जो क्षेत्र की सीमाओं की रक्षा करे, जो पुरुषार्थ करे, वही क्षत्रिय है। भेद कुछ भी नहीं है। ये भेद तो वोट वालों ने कर दिया, राजनीति वालों ने कर दिया। फला फला जाति की इधर हो जाओ और फला वाले जाति इधर हो जाओ। भगवान के यहाँ से कोई भेद नहीं है, सभी एक समान है। बनाने वाले भी भगवान और बनने वाले भी भगवान। तो परीक्षित जी ने कहा कि भगवान ही बने और भगवान ही बनाए, ऐसा क्या संभव है? इस सृष्टि में ऐसा कोई उदाहरण है? तो एक उदाहरण मिल गया। बोले सुखदेव जी, हाँ ऐसा उदाहरण है। क्या उदाहरण है? बोले इस मकड़ी का जाला। मकड़ी का जाला आपने घर में देखा है नहीं? अब उधर क्या हो रहा है वो मत देखिए, हमारे तरफ आप लोग देखिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। मकड़ी का जाला आपने देखा घर में? हमारे यहाँ मकड़ी का क्या, आपके यहाँ उसको एक कीड़ा होता है, घर में जाला लगा देता है। परीक्षित जी ने पूछा कि जब भगवान के अलावा कुछ भी नहीं था तो भगवान ने किस चीज से बनाया ये सृष्टि? तो सुखदेव ने कहा भगवान ही बन गए। तो कहे ऐसे कैसे भगवान बन गए? तो मकड़ी का जाला का उदाहरण दिया। देखो घर में मकड़ी जो जाला बनाती है, वह जाला कहीं बाजार से खरीदकर धागा लेकर नहीं आती है। वह सूत कहीं मछली वो मकड़ी कहीं बाजार से थोड़ी खरीदती है। वह स्वयं अपने अंदर से सूत प्रकट करती है और सुंदर जाला का निर्माण कर देती है। फिर उसी जाले में भ्रमण करती है। समय आने पर जब मन भर जाता है तो उस पूरे जाला को निगल जाती है और निगल करके फिर पुनः उड़ जाती है। उसी प्रकार से भगवान यह सृष्टि बनाते हैं और इसी सृष्टि में रमण करते हैं। फिर सृष्टि को समेट करके भगवान अंतर्धान हो जाते हैं, उसी को प्रलय कहते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवान जब जागृत हुए तो सबसे पहले संकल्प लिया कि एक से हम बहुत हो जाए। तो मन से चंद्रमा, नेत्र से सूर्य और कान से वायु प्रकट हो गए। उनके पादतल से पृथ्वी प्रकट हो गई और देखते ही देखते भगवान सारी सृष्टि का निर्माण कर दिया। इसलिए सृष्टि में किसी से बैर भाव मत करो, ये सब भगवान ही है, सब में भगवान की कला है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। रचा है
के फिर आना तय कर दिया के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, वही तो वापस बुला रहे हैं। रसाल से खोज प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। आई सृष्टि खोज प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। बैठे हैं जो धान की बालियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में, हर गाल हर बातें में समा कर, हर गाल हर बातें में समा, गुल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। आए सृष्टि खोज प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। आए सृष्टि खोज प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। सृष्टि खोज प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। आई सृष्टि खोज प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। इस तरह से भगवान सृष्टि बनाते हैं और सृष्टि बनाई। सुखदेव ने पूछा, और परीक्षित जी ने सुखदेव से पूछा, महाराज ये तो सृष्टि भगवान ने इस तरह से बनाई, मानवीय सृष्टि कैसे बनाई? तो ध्यान से सुनिए। भगवान नारायण जब अपने योग निद्रा से जगे तो संकल्प लिया कि एक से हम बहुत हो जाएं। तो सर्वप्रथम भगवान नारायण की नाभि से कमल एक निकला, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी चारों तरफ देखने की इच्छा प्रकट किए तो चार मुंह हो गए। फिर ब्रह्मा जी अपना आदि स्थान ढूंढने के लिए उसी कमल नाल में प्रवेश करके अंदर गए। सैकड़ों वर्ष की यात्रा किया लेकिन आदि स्थान भगवान की नाभि तक नहीं पहुंच पाया। पुनः आकर के उसी कमल के पुष्प पर बैठ गए। अब विचार करने लगे कि हमें क्या करना है। उसी समय पर अंतरिक्ष में वर्णमाला के दो अक्षर गूंजने लगे। 16वां और 21वां अक्षर। वर्णमाला का 16वां अक्षर कौन सा है? ग ख ग घ ङ में 16वां कौन सा है? त। और 21वां प। ये दोनों अलग अलग गूंजने लगे। त प त प।
दोनों को ब्रह्मा जी ने जोड़ दिया, अर्थ प्रकट हो गया। त और प जुड़ गए तो शब्द प्रकट बन गया, तप। और जब ये शब्द बना तो इस शब्द का अर्थ प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी समझ गए भगवान की इच्छा और उसी कमल के पुष्प पर बैठकर हजारों वर्ष तक तपस्या की। तपस्या के परिणाम स्वरूप भगवान प्रकट हुए, चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया और ब्रह्मा जी से कहा कि तुम अब सृष्टि बनाओ। तो ब्रह्मा जी सर्वप्रथम सनत सनंदन सनातन सनत कुमार को प्रकट किया। अभी स्त्री पुरुष नहीं है, खाली ब्रह्मा जी हैं। अपने मन से संकल्प से सनत सनंदन सनातन सनत कुमार को प्रकट किया। फिर इन चारों भाइयों ने ब्रह्मा जी से पूछा हम क्या करें? तो ब्रह्मा जी ने कहा जाओ सृष्टि करो। तो इन लोगों ने कहा ये काम हमारे बस की बात नहीं है, हम नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, हम ये काम नहीं करें। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया। जब क्रोध आया तो उन दोनों भौहों के बीच में या जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं इसी जगह से रुद्र का प्रागट्य हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय। बहुत लोग पूछते हैं ना शंकर जी के पिताजी का क्या नाम था, तो आप जान जाइए ब्रह्मा जी के दोनों भृगुटी के बीच से भगवान रुद्र का प्रागट्य हुआ है, इसलिए ब्रह्मा जी ही उनके पिता हुए। तो शंकर जी जब प्रकट हुए तो इनसे भी ब्रह्मा जी ने कहा जाओ तुम सृष्टि करो। तो भगवान भोलेनाथ लग गए सृष्टि करने में। सांप बिच्छू गोजर डाकिनी पिशाकिनी भूत प्रेत राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल सब लगे बनाने। तब ब्रह्मा जी ने कहा बस कर भैया ये सृष्टि मत बना, अभी मनुष्य बना नहीं, मनुष्य को समाप्त करने वाले औजार तो पहले ही बनाने लगा, इसलिए इनकी जरूरत अभी नहीं है। तो क्या करें? तो ब्रह्मा जी ने कहा जा करके भगवान का भजन करो और फिर इसके बाद सृष्टि के काम में सहयोग करो। तो शंकर जी भी चले गए भगवत भजन के लिए। धीरे धीरे अब तो 9 ऋषियों को जन्म प्रकट कर दिया जो है ब्रह्मा जी ने। ये 9 ऋषि कौन है? मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ और अथर्वा। 10मस्तत्र नारद, 10वें पुत्र के रूप में नारद जी प्रकट हुए। छाया से करदम ऋषि प्रकट हुए। उनके ब्रह्मा जी के दाहिने स्तन से धर्म का प्रागट्य हुआ और पीठ से पाप का प्रागट्य हो गया। अधर्म पीठ से पैदा हुआ, इसीलिए पीठ पर पाप रहता है। आपने देखा होगा किसी महापुरुषों को प्रणाम करते हैं तो माथा जो है उनके सिर में रख दिया जाता है ताकि पीठ पर हाथ रखने को अवसर मिल जाए। पीठ पर हाथ महापुरुषों के पड़ने से पाप का शमन हो जाता है। हम सभी पुरुषों के पीठ पर ही पाप का निवास होता है। तो इस तरह से प्रकट हो गया, पाप प्रकट हुआ यहाँ से। अब धीरे धीरे सृष्टि का क्रम और आगे बढ़ा। फिर भी सृष्टि के लिए ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि हम सृष्टि बनाएं, लेकिन सृष्टि कहाँ पर बनाएं, पृथ्वी तो है ही नहीं है। जो ये मन में विचार किया तो ब्रह्मा जी के नासिका से एक ज्योति स्वरूप प्रकाश पुंज निकला। धीरे धीरे वो अंगुष्ठ रूप में और फिर 12 रूप धारण कर लिया। भगवान नारायण 12 का अवतार धारण कर लिए। बोलिए 12 भगवान की। और ब्रह्मा जी से कहा चिंता मत करो, पृथ्वी को मैं ले आता हूँ। पृथ्वी को रसातल में ले जाकर हिरण्याक्ष ने छुपा लिया है। 12 रूप धारण करके भगवान चल पड़े। उधर हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु ये दोनों भाई भाई हैं। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का हरण कर लिया है, आए दिन घूमता रहता है, पहाड़ों से उसमें टकराता है, उससे लड़ने वाला ही कोई नहीं मिल रहा है। एक बार नारद जी को पकड़ लिया और बोला चलो हमसे लड़ो। नारद जी बोले भैया हमें लड़ना भिड़ना नहीं आता, हम महात्मा आदमी।
अरे हमसे लड़ो, हमसे लड़ने वाला कोई नहीं मिला है आज तक। तब नारद जी समझ गए कि इसको ज़्यादा ही खुजली हो रही है। तो नारद जी ने कहा देखो हमें लड़ना भिड़ना तो नहीं आता है, लेकिन लड़ने का ज़्यादा शौक हो तो हमें लड़ाना अच्छी तरह से आता है। तो बोले हाँ तो कोई लड़ने वाला है? नारद जी ने कहा धीरज रखो हम बता देंगे। और नारद जी ने आकर के भगवान को बता दिया कि इसी समुद्र में हिरण्याक्ष पृथ्वी लेकर छुपा है। भगवान बाराह का रूप धारण करके गए और हिरण्याक्ष का उद्धार किया और पृथ्वी को लाकर यथावत स्थान पर स्थापित कर दिया। अब पुनः सृष्टि आगे बढ़ी। इसी तरह से बढ़ते बढ़ते फिर भी सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा था। तब जो है ब्रह्मा जी के शरीर से दाहिने भाग से महाराज मनु और वाम भाग से शतरूपा जी प्रकट हुई। अब स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हो गया और इसी स्त्री पुरुष के जोड़ा से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई और फिर इसके बाद यह धरती भर गई। तो इनके सृष्टि में सर्वप्रथम महाराज मनु से 5 संतान हुई। 3 कन्या हुई, देवहूति, आकृति और प्रसूति। 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो जो पहली कन्या हुई देवहूति, उसका विवाह कर्दम ऋषि के साथ ब्रह्मा जी के कहने पर कर दिया। वह देवहूति बहुत ही सुंदर थी। उनको लेकर के मनु महाराज कर्दम ऋषि के आश्रम में गए। कर्दम ऋषि से कहने लगे विवाह करने के लिए, तो कर्दम ऋषि ने मना कर दिया। यह राजकुमारी है, मैं इससे विवाह नहीं करूंगा। क्यों? बोले हमें भगवान का भजन करना है और ये विवाह भगवान में बाधा बनेगा। अगर तब भगवान भी प्रकट हुए और भगवान ने कर्दम ऋषि को स्मरण दिलाया, याद करो पूर्व जन्म में मैंने प्रसन्न होकर तुमको वरदान दिया है कि मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा और तुम विवाह नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा बेटा कैसे बनूंगा। तब कर्दम जी ने कहा कि देखो देवी मैं तुमसे विवाह तो करूंगा, लेकिन ध्यान रहे विवाह में काम की प्रेरणा से नहीं बल्कि राम की प्रेरणा से कर रहा हूं। एक बेटा हो जाएगा तो मैं तुम्हारा परित्याग कर दूंगा और फिर भगवत भजन में चला जाऊंगा। देवहूति ने कहा मेरे नाम के साथ आपका नाम जुड़ जाए कि आप मेरे पति हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आपके भगवान के भजन में मैं कोई बाधक नहीं बनूंगी। तैयार हो गए और विवाह हो गया। विवाह होने के बाद तुरंत वह समाधि में चले गए। हजारों वर्ष तक समाधि में रहे कर्दम ऋषि और हजारों वर्ष के समाधि के बाद जब नेत्र खोले तो देखा तो देवहूति सामने बैठी है। अब वो वृद्ध हो गई हैं, उनके बाल सफेद हो गए, हड्डी हड्डी शरीर में रह गया है। कर्दम ऋषि ने पूछा कि देवी तुम कौन हो? तो देवहूति कहने लगे वाह महाराज जी आपने विवाह करके हमको ही बुला दिए, मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ, तुम कहीं नहीं गई अभी तक। बोले महाराज हमारा विवाह हुआ है, मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊँ? आप समाधि में चले गए, मैं इसी जगह पर बैठे बैठे प्रतीक्षा कर रही हूँ कि जब आपकी नींद खुलेगी तब मैं आपकी सेवा करूँगी। पतिव्रत धर्म देखकर कर्दम ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और कहा देवी तुम इसी बिंदु सरोवर में स्नान करो। बिंदु सरोवर में जब स्नान करने गई तो वहाँ हजारों देवकन्या प्रकट हो गई। उन देवकन्याओं ने अंगराग लगाकर देवहूति को स्वस्थ और सुंदर बना दिया। फिर सुंदर विमान में बैठा कर ले आई, कर्दम ऋषि के सामने खड़ा कर दिए। अब तो देवहूति ऐसी सुंदर जैसे अभी अभी घर से आई हो, राजकुमारी हो। कर्दम ऋषि ने अपने तपस्या के प्रभाव से एक वातानुकूलित विमान का निर्माण किया। उसी विमान में लेकर देवहूति को प्रवेश हो गए और अपना भी रूप बढ़िया सुंदर बना लिया। देवहूति के तरह ही वह भी राजकुमार जैसे सुंदर हो गए।
और दोनों उसी विमान पे गंधमादन सुमेरु आदि पर्वत पर भ्रमण हजारों वर्ष तक करते रह गए। और विमान इतना बड़ा कि उसमें बढ़िया सरोवर भी था, बगीचा भी था, सारी सुविधा उसी विमान में। और धीरे धीरे उसी विमान में 9 कन्याओं को जन्म दिया देवहूति ने। ये कन्या कौन सी है? इनका नाम आप लोग जानते हैं, कौन है? कला, अनसुईया। अनसुईया को कौन नहीं जानता? तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को बालक बनाकर पालने में झुलाया था अनसुईया मैया ने। तो वही अनसुईया उन्हीं की बेटी है। कला, अनसुईया, श्रद्धा, अभिर्भु, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति और शांति, इन 9 कन्याओं को जन्म दिया। जब 9 कन्याओं का परिवार देखा कर्दम ऋषि ने तो कहने लगे कि एक संतान की बात हुई थी, यहाँ तो 9 हो गई। इसीलिए हे देवी, तुम अब घर गृहस्थी संभालो, मैं जाऊंगा भगवान का भजन करने के लिए। तब देवहूति ने पांव पकड़ लिया कर्दम ऋषि के, बोले महाराज अपने वचन को याद करो। 9 कन्या की बात नहीं हुई थी, बात पुत्र की हुई थी। आपने कहा था एक बेटा हो जाएगा तो हम चले जाएंगे, कि संतान क्यों नहीं हुई? बोले महाराज आप कृपा करके सुनाइए। तो देखिए, दक्ष प्रजापति के साथ विवाह हुआ तो दक्ष प्रजापति शंकर जी के साथ विवाह हुआ। इस कथा को सुनिएगा, आप लोग जानते भी हैं। इधर दक्ष प्रजापति जो सती जी के पिता हैं, इनको ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का नायक बना दिया, नायक बन गए और पदवी मिल गई। और जब पदवी मिल गई तो पदवी मिलने पर अभिमान किसको नहीं होता? संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो पद पा जाए और प्रतिष्ठा पा जाए तो उसे अभिमान न हो? घमंड तो हो ही जाता है। सो दक्ष प्रजापति को भी घमंड हो गया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अभिमान हो गया दक्ष प्रजापति को कि अब तो मेरे समान संसार में कोई नहीं है। तो अपने सम्मान के लिए एक समारोह आयोजित किया। उसमें सभी ऋषि, महात्मा, देवता लोग भी पधारे। उस सभा के अंदर जब दक्ष प्रजापति प्रवेश किया तो दक्ष प्रजापति को देखकर सारे देवता और ऋषि खड़े हो गए, क्योंकि सभापति हैं। तो सभापति जब आएंगे तो उनके सम्मान में खड़ा तो होना ही पड़ेगा। सारे देवता, ब्राह्मण, ऋषि सब खड़े हो गए, लेकिन 2 लोग खड़े नहीं हुए और 3 लोग। कौन कौन? जब दृष्टि घुमा के देखा तो ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए। तो दक्ष प्रजापति ने सोचा कोई बात नहीं, ये तो हमारे पिताजी हैं। आगे देखा तो विष्णु भगवान भी नहीं खड़े हुए। तो उसने सोचा कोई बात नहीं, ये तो भगवान नारायण है। आगे देखा तो शंकर जी भी खड़े नहीं हुए, वो भी बैठे थे। तब दक्ष प्रजापति जो है लाल पड़ गया, क्रोध में आग बबूला हो गया कि अरे ये शंकर तो मेरा बेटा है, क्योंकि दामाद भी बेटा ही होता है, ये तो मेरा दामाद है, तो ये मुझे देखकर क्यों नहीं खड़ा हुआ? और इसी बात पर नाराज हो गया।
और लगा अनाप शनाप शंकर जी को बोलने। श्रूयताम ब्रह्म ऋषयों में सहदेवा सहात्मया साधु नाम ब्रूतो नानम नाना ज्ञानम चमत्सरा। श्रूयताम ब्रह्मलो श्रूयताम ब्रह्म ऋषयो, हे ऋषियों, अरे देवताओं मेरी बात सुनो। सब लोग देखने लगे कि दक्ष प्रजापति क्या करते हैं। आज सुनाइए महाराज। बोले देखो हम सभी लोकपाल दिक्पाल देवता यहाँ बैठे हैं और हम सबके बीच में ये शोभा नहीं दे रहा है। अयम तू लोकपाला नाम यशघ्नो निरपत्रप सद्भिराचरित पंथा ये नस्तद्धे। अयम तू लोकपाला नाम, हम सभी लोकपाल दिक्पाल देवता हैं और हम देवताओं के बीच में ये शोभा नहीं दे रहा। किसको? शंकर जी को। कैसा है? बोले निरपत्रपः, ये निर्लज्ज है, बड़ा बेशरम है, इसको शर्म नहीं आती, समाज में कैसे बैठना चाहिए इसका ज्ञान इसको नहीं है। देखिए शंकर जी को ऐसी बात, इससे समाज में कैसे बैठना उठना चाहिए इसका भी ज्ञान नहीं है। इसका आचरण बड़ा भ्रष्ट है, इसका पंथ बड़ा दूषित है, इसलिए हमारी समाज से इसे बहिष्कृत किया जाए, हटा दिया जाए बाहर। किसी ने चुप्पे से कह दिया कि महाराज इतना ही गड़बड़ है तो आपने बिटिया क्यों ब्याह किया इसके साथ? जब इतना गड़बड़ है तो दामाद क्यों बनाया? तो कहने लगा कि वो तो ब्रह्मा जी के कहने से मैंने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। कहा मेरी बेटी पाणिम विप्राग्न मुखना मुखा सावित्र्या साधुवत गृहीत्वा मृगसावक्षा पाणिम मरकटलोचना। कहा मेरी बिटिया मृगनयनी है, बड़ी बड़ी आंखें सुंदर है, और कहा ये मरकट लोचन बंदरों जैसी छोटी छोटी आंख वाला है। ये बड़ा निर्लज्ज है, बड़ा बेशरम है, इसे कुछ भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान आवे भी तो कहाँ से आवे? क्यों? क्योंकि ज्ञान तो तब आएगा जब यह सत्संग करेगा। सत्संग करता नहीं है तो ज्ञान कहाँ से आवेगा? तो कहाँ का संग करता है? बोले संग तो ये भूत प्रेत पिशाच बेताल ब्रह्म राक्षस डाकिनी साकिनी के बीच में रहता है। प्रेतावासे सुघोरेषु प्रेते भूत गणैर्वितः। प्रेतों के स्थान में रहता है, इसलिए इसे सहूर नहीं है, कभी शुद्ध नहीं रहता, कभी पवित्र नहीं रहता। ये स्नान भी नहीं करता। स्नान कैसे करता है? बोले चिता भस्म कृत स्नानम, चिता के भस्म से स्नान करता है, कोई आभूषण नहीं पहनता। प्रेत अस्थिभूषण है और हड्डियों का आभूषण धारण करता है, गले में मुंडों की माला पहनता है, काने में बिच्छू का कुंडल पहनता है, गले में सर्पों की माला डालता है। इससे बड़ा बेसहूर इस संसार में कौन होगा? ये मेरा दामाद बनने लायक नहीं था, वह तो मैंने ब्रह्मा जी के कहने से मैंने दामाद बना लिया। इसलिए जितना जल्दी हो सके इसे मेरे नाकों के सामने से भगा दे। सारी देवता स्पर्ध रह गए, राम राम। शंकर जी की इतना बड़ा अपमान आज तक कहीं नहीं हुआ। सब तो चुप रह गए, लेकिन जो भगवान का भक्त होगा वह अपने इष्ट की निंदा नहीं सुन सकता। तो इसलिए तमक कर खड़े हो गए। अरे हरि हरि निंदा सुनई जो काला की निंदा नहीं सुनना चाहिए।
इसलिए नंदी जी चमक कर खड़े हो गए। अरे दुष्ट, तो जब से मैं देख रहा हूं समाज में मैं किए जा रहा है, ये मैं शब्द अभिमान सूचक होता है। तू बार बार मैं कर रहा है तो जाओ, मेरा श्राप है, तुझे बकरे का सिर लग जाएगा। ये तेरा सिर कटेगा और तेरे सिर पे बकरे का सिर लग जाएगा। तब क्या था? अब तो दक्ष प्रजापति के तरफ से भी ब्राह्मण खड़े हो गए। अरे नंदी, तू कौन होता है ससुर दमाद के बीच में बोलने वाला? ये दो प्रेमियों के बीच का झगड़ा है, ये आपस में मिल लेंगे। पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया, अब पड़ोसन आ गई, ए दीदी कहाँ है? अरे कहाँ है? कुछ नहीं है, अभी आदमी घी डालने आई है। तुम तीसरे घर की हो, तुमसे क्या लेना देना? पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो जाता है, घर परिवार में झगड़ा होता है, तो तीसरे आदमी सुलझाने नहीं आते हैं, वो और उलझाने आते हैं। ये ध्यान रखना। इसलिए अपने घर की इज्जत अपने घर में ही सुलझा लो। पड़ोसन के यहाँ जाओगी तो हंसी भी उड़ाएगी और घी में, अग्नि में घी डालेगी, आग में घी और डालेगी। इसलिए देवता लोग कहते हैं, अरे नंदी, ये ससुर दमाद है, इनके बीच की बात है, हम लोग नहीं बोले, तुम क्यों बोल पड़े? उस नंदी ने कहा, ये मेरे इष्ट है, मैं सहन नहीं कर सकता। तब भगवान भोलेनाथ समझ गए, तो नंदी से कहने लगे, नंदी। नंदी जी बोले, हाँ प्रभु। बोले, कहाँ आए हो? कहाँ आए हैं? तो शंकर जी ने संकेत कर दिया कि हम लोग ससुराल में आए हैं, और ससुराल की गाली बड़ी प्रिय होती है। ससुराल में कोई भी गाली दे दे, अरे नौवा भी गाली देता है। आप भले ब्राह्मण हैं, लेकिन उस गांव का नाऊ और बारी कुहार कोई भी जाति का हो, सब गाली देते रहते हैं। तो ससुराल में सबको गाली देने का अधिकार है। जब विवाह करने आए तो साली सरंग ने तो गाली दिया नहीं, कंचन की थाली में आरती लेकर के आई, लेकिन मेरा रूप देखकर आरती की थाली भेजकर दैया मैया करती भागती नजर आई। तो किसी ने आज तक गाली दिया नहीं। आज ससुर जी को मौका मिला है, इधर बैठ जाए, कहे पीछे बैठ रही हो बहन, इधर जगह है, इधर क्यों नहीं बैठते आप लोग? ये जगह खाली पड़ी है, इधर आए, इधर आके बैठिए। वहाँ आप पीछे बैठ गए, वो जो रिकॉर्डिंग करने वाले भाई हैं उनके पीछे बैठ के आपको क्या मिलेगा देखने को? यहाँ सामने बैठिए, जगह खाली है, इधर आइए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस तरह से दोनों तरफ से श्राप होने लगा, तो ऋषियों ने भी श्राप दे दिया। ऐ ब्राह्मण, ऐ नंदी, तुमने श्राप दिया तो श्राप ले लो। जाओ, हम लोग भी श्राप देते हैं कि तुम्हारा संप्रदाय दूषित हो जाएगा। नष्ट शौचा मूढ़ धियो जटा भस्मा सुधारणा, तुम लोग सब पाखंडी हो जाओगे। शंकर जी के नाम पर बड़ा भ्रष्टाचार शुरू हो जाएगा। देखिए, चिलम में भरते गांजा, अपना दम से खींचता, कहता है लेना भोले। भोले कहाँ लेते हैं? लेता तो अपना। भोले के नाम पर गांजा पी रहे हैं। किसी शास्त्र में लिखा है शंकर जी गांजा पीते थे? कोई एक भी व्यक्ति ऐसा हो जो ये लिखित प्रमाण बता दे कि फला शास्त्र पढ़ा, पुराण में, शिव पुराण में कहीं भी लिखा हो कि शंकर जी ने कभी गांजा पिया हो? कहीं भी नहीं है ये बात। लेकिन एक बात है, भांग का सेवन किया है उन्होंने, यह बात है। लेकिन सभी भांग नहीं, नशा करने विजया भांग का सेवन किया है, जो औषधि रूप में लिया है भगवान ने। तो सिर्फ भांग का सेवन वो भी कब किया है? जब शंकर जी सती के वियोग में हो गए थे, तो सती के वियोग के कारण शंकर जी वो विजया भांग का सेवन करने लगे थे। लेकिन शंकर जी के नाम पर देखो चिलम चटक रही है। ये तो शंकर जी की बूटी है, कहीं नहीं है शंकर जी की बूटी। तो इस तरह से दोनों तरफ श्राप हो गया। तब शंकर जी समझ गए
कि अब मेरा रहना यहाँ ठीक नहीं है। त्रिशूल उठाए चल पड़े, नंदी भी पीछे पीछे चल पड़े। शंकर जी नंदी को लेकर कैलाश की ओर चले गए। इधर दक्ष प्रजापति ने दूसरे यज्ञ का आयोजन कर दिया। ये कहाँ की बात है? हरिद्वार क्षेत्र में एक जगह है कनखल। कनखल में दक्षेश्वर महादेव मंदिर है, सती जी की जन्मभूमि है। वह स्थान आज भी है। और जिस कुंड में सती जी भस्म हुई थी, शरीर अपना छोड़ा था, वह कुंड भी वहीं पर है। तो शंकर जी अब तो चलते बने। दक्ष प्रजापति ने आयोजन कर दिया यज्ञ का, सभी देवताओं को बुलाया और शंकर जी को बैर के कारण निमंत्रण नहीं दिया। अब आज समय आया तो सारे देवता अपने अपने विमान पर बैठकर अपनी अपनी देवांगनाओं के साथ सब कैलाश पर्वत के ऊपर से उड़ रहे हैं और कनखल की ओर जा रहे हैं, हरिद्वार की ओर। देखिए, यह भी बात समझ लीजिए, ट्रेन की तो मजबूरी है, वो पटरी छोड़ के इधर उधर नहीं जा सकता। ये बस और गाड़ी भी सड़क ही से जाएंगे, लेकिन विमान की कोई मजबूरी नहीं थी। वो इधर उधर रास्ता बदल के भी जा सकते थे, लेकिन सारे विमान शंकर जी के ऊपर से ही जा रहे हैं। ऐसा क्यों? जब दो प्रेमियों के बीच में झगड़ा होती है तो तीसरे लोग उस आग में घी डालने के लिए दौड़ पड़ते हैं। ये विमान अगर आज इधर से न गए होते तो कुछ गड़बड़ न होता, लेकिन सारे देवता अपने अपने विमान सब उधर से ही लेकर जा रहे हैं। सारे विमान जा रहे हैं। सती जी ने देखा ये विमान सब कहाँ जा रहे हैं, तो सती जी दौड़ पड़ी और मन में विचार करने लगी। सती बिलो के व्योम विमान चले जात सुंदर विधिनाना। सती बिलो के व्योम विमान चले जात। भेल्दी ग्राम से ही नहीं, भेल्दी बाजार से ही नहीं, पूरे बिहार से यमराज का खाता रद्द हो जाए। बोले बाटे बिहारी लाल की। हाँ, लेकिन अभी भी कमी है, लेकिन अभी 4 दिन बाकी भी है, पूरा हो जाएगा। अभी 1 रुपये में चवन्नी जैसा सुनाई पड़ा, लेकिन ठीक है, आप लोग अपनी संख्या धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। एक बात हमको यहाँ पर समझ नहीं आ रही है कि आप लोगों को कथा समझ में आ रही है? कथा समझ में आ रही है? नहीं। अरे हाँ बोलिए या तो फिर ना बोलिए। अब जैसे लगता है सांप सूंघ गया, क्या पूछ लिए? कितने लोगों को कथा अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है? हाथ उठाइए। हाँ, अब हमको भी लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। तो जब कथा समझ में भी आ रही है, कथा अच्छी भी लग रही है, तो फिर लोग, इतने ही लोग आपके भेल्दी गांव में हैं, भेल्दी बाजार में इतने ही लोग रहते हैं, विदेश देश चले गए हैं। इतने लोग तो नहीं होंगे हमको लगता है। हम घूमे हैं आपके बाजार में, सो रहे हैं, तो भैया बता रहे हैं सब सो रहे हैं, तो उनको कैसे जगाया जाए, कोई उपाय बताइए। ये तो काफ़ी समय बाद एक कार्यक्रम आपके भेल्दी गांव में हो रहा है और उस पर भी लोग सो रहे हैं, अभी भी सो रहे हैं। हमको कभी कभी लगता है, क्योंकि बिहार में हम कई कार्यक्रम किए हैं। बिहार में हम सबसे पहला कार्यक्रम किए थे 2018 में। आप सभी लोग जानते होंगे, रसूलपुर पड़ता है, रसूलपुर एकमा के आगे, ये आपके गायक खेसारी लाल यादव जी उन्हीं का गांव। सबसे पहला कार्यक्रम हमने वहीं पर किया था। उसके बाद में एकमा में हमने किया। एकमा से 5 किलोमीटर दूर है परसागढ़, वहाँ पर हुआ था। फिर उसी लाइन पे आगे है जनता बाजार। आपके यहीं थोड़ी दूर पे मसरक जानते हैं ना आप लोग? मसरक में सिद्धिदात्री मंदिर है, वहाँ पर माध्यमिक सब राजपूत लोग हैं, तो वहाँ पर उन्होंने मिलकर के कराया था। बड़ा ही गजब कार्यक्रम, लेकिन इतनी भीड़ होती थी हर जगह। यहाँ मैं देखता हूँ ना तो हमको रोना आता कि हम, लगता है बिहार से बाहर तो नहीं चले गए हैं, ये बिहार में ही है ना, ये बिहार में ही है ना। क्यों भैया? बिहार में है ना। हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि बिहार से बाहर तो नहीं चले गए।
तो आप सभी लोगों से निवेदन है मेरा, मैं कई दिन से कह रहा हूँ कि आप सभी लोग अपनी जनसंख्या बढ़ाइए, क्योंकि देखिए जब श्रोता होते हैं ना तो वक्ता वक्ता होता है, और जब श्रोता नहीं होते हैं तो वक्ता वक्ता बन जाता है। मतलब खाने वाले से ज़्यादा खिलाने वाला का चाव होता है कि हम क्या खिलाएं। महाराज जी इतनी सुंदर कथा कह रहे हैं, हमको आप सभी लोग बताए भी हैं कि सबको कथा समझ में भी आ रही है और अच्छी भी लग रही है, फिर भी लोग नहीं आ रहे हैं। अब इसमें हमारा दोष है कि किसका दोष है, समझ में नहीं आ रहा है। आए अब हम सभी लोग देखिए, भगवान भूत भावन भोलेनाथ ने भगवान का आप सभी लोग महाराज जी के द्वारा भूत भावन भोलेनाथ की कथा आप सभी लोगों ने श्रवण की। भाई आजकल दूल्हा सस्ता है तो उसको भी 4-5 घंटे लग जाते हैं सजने में, लग जाते हैं ना। तो और भगवान की जब शादी हुई थी भूत भावन भोलेनाथ की, तो कोई सजाने वाला नहीं था उनको कोई सजाने वाला नहीं था। अब भूत प्रेत थे तो भूत प्रेत कहाँ लाएंगे, तो क्या लाएंगे, जिसके घर जाएंगे वहाँ भी दरवाजा बंद ही मिलेगा, यहाँ नहीं जगह। तो कहा कि ये भोलेनाथ को पूरा भस्म लगा दिए वो लोग, गरम गरम भस्म उठा लाए। आप लोग जानते भी होंगे महाकालेश्वर नाथ में जो सुबह की आरती होती है, मंगल आरती, वो ताजी ताजी भस्म से चिता की भस्म ला करके भगवान की आरती महाकालेश्वर नाथ में परमानेंट प्रतिदिन होती है। भगवान को भस्म, भगवान भोलेनाथ जी को भस्म बहुत अधिक प्रिय। आप कुछ मत चढ़ाइए, एक लोटा जल और थोड़ी सी भस्म चढ़ा दीजिए, भगवान भूत भावन भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान के कमर में बाघंबर है, जंगल का राजा शेर होता है, और उसी शेर की खाल भगवान भूत भावन भोलेनाथ अपनी कमर में बांधे हैं। तो ये शिक्षा क्या दे रहे हैं कि तुम चाहे जितने बड़े बन जाओ, तुम चाहे जितने अरबपति खरबपति करोड़पति बन जाओ, लेकिन काल ऐसी चीज है और समय बदलते देर नहीं लगती है। वो शेर जिसके दहाड़ने से जंगल के सारे जानवर छुप जाते हैं, उस शेर की खाल भगवान अपने कमर में बांधे हुए। तो कहने का मतलब ये है कि जो गरजता है वो मरता भी है। तो भगवान ये शिक्षा देना चाहते हैं कि अपना भाव उतना ही दिखाइए जितना कि चल जाए। और दूसरी चीज, भगवान अपने गले में नाग धारण किए, सांप, सर समझ रहे हैं ना, नाग। तो भगवान ये दिखाते हैं। आजकल तो भाई अभी तो लगन चल ही रही है, लगन का ही माहौल है। जिसके पास साइकिल नहीं होती है वो भी 4 व्हीलर गाड़ी बनाता है कि नहीं बनाता, कि हम बारात 4 व्हीलर से जाएंगे, फॉर्च्यूनर डिजायर से जाएंगे दूल्हा बनकर। भगवान भूत भावन भोलेनाथ किसकी सवारी करते हैं? भगवान की, शंकर जी की सवारी किसकी है? हाँ, नंदी की। थोड़ा तेज बोला कीजिए, हमको कम सुनाई देता है। भगवान नंदी की सवारी करते हैं। तो भाई उस पर वो परमानेंट चलते हैं, हमेशा नंदी पर ही सवारी न करते हैं भगवान जी। तो उस दिन बोले कि भाई भूत प्रेत बोले कि चलो भाई देवताओं से आप विमान ले लीजिए। भगवान बोले हम विमान किसी से उधार नहीं लेंगे। तो बोले क्यों नहीं लेंगे? बोले आज हम विमान ले लेंगे, बारात लेकर चले जाएंगे, कल विमान अपना लेकर चला जाएगा, तो हम तो बिना विमान के रह जाएंगे ना। ऐसा वर बनने से क्या फायदा जो बराबर हो जाए? ऐसा वर क्या बनने से फायदा है कि कल आते ही बराबर हो जाए, हमको हमेशा वर बने रहना है। तो भगवान बोले हम विमान किसी का नहीं लेंगे, नंदी की ही सवारी करेंगे जिससे हम हमेशा चलते हैं। और भगवान अपने गले में नाग धारण किए रहते हैं। भगवान ने बता रहे हैं भूत भावन भोलेनाथ कि हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हमारी मृत्यु भी है। एक भगवान का नाम और दूसरा मृत्यु। इस संसार में 2 ही सत्य हैं, भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा श्रवण करना, भगवान का नाम लेना, ये सत्य है, सर्वथा सत्य है। एक ये भगवान का नाम और दूसरा मृत्यु, ये 2 सत्य है। तो कभी किसी को ये नहीं
भगवान अपने गले में जो सर्प होता है वो काल का स्वरूप होता है, काल का स्वरूप होता है ना। तो भगवान ये बताना चाहते हैं अपने गले में और सर पर नाग धारण करके कि काल हमेशा मनुष्य के सर पर मंडरा रहा है, कभी अपने काल को, अपनी मृत्यु को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो बड़ा ही, तो खैर काफ़ी समय हो गया है, अब ज़्यादा समय हम आप लोगों का नहीं लेंगे। भगवान का दर्शन करना चाहते हैं? कितने लोग नहीं करना चाहते हैं बताइए? 1 2 3, आप लोग नहीं करना चाहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी ऐसा ना होती है कि आदमी की दिमाग। पार्वती जी से निवेदन करेंगे कि भोलेनाथ को माला पहनाइए। हाँ, बहुत सुंदर। पहना दीजिए। आप बड़ी देर लगा रहे हैं भोलेनाथ जी। बोले श्री पार्वती विवाह की, श्री भागवत महापुराण की। बड़ा ही सुंदर समय हम लोगों के मध्य में उपस्थित है। बैठा दीजिए। कोई भी बतलावे कोई बिचकावे भोले भंडारी सबके ससुरारी भूतों की टोली लेकर चले हैं ससुराल। भूतों की टोली लेकर चले हैं ससुराल। सजे रहे भोले बाबा निराले डोले, सजे रहे भोले बाबा निराले डोले, सजे रहे भोले बाबा निराले डोले। निराले डोले में मतवाले डोले, निराले डोले में मतवाले डोले में, सजे रहे भोले बाबा निराले डोले, सजे रहे भोले बाबा निराले डोले, सजे रहे भोले बाबा निराले डोले। लगन निकाले भोले बाबा, नकल निकाले नारद बाबा, देखे गौरी के हाथ, गौरी की शादी है